अपने कोऑर्डिनेट कराए थे, ये न्यू स्टूडेंट्स का है, ध्यान रखना। सीएनसी प्रोग्रामिंग टाइप्स, आज जो क्लास है वो सीएनसी प्रोग्रामिंग टाइप्स की क्लास है C3। अगर हम सीएनसी प्रोग्रामिंग की अपनी किताब में बात करें तो वो आती है पेज नंबर 18 पे, पेज नंबर 18 पे, ठीक है। तो सीएनसी प्रोग्रामिंग बेसिकली दो प्रकार की होती है, रेडियस प्रोग्रामिंग और डायमीटर प्रोग्रामिंग। अब दोनों प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है? मैंने यहाँ पे एक वर्क पीस लिया है जिसका डायामीटर 20 है, छोटा। माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो प्लीज, आवाज आ रही है माइक की, माइक बंद। बड़ा डाया 40 है और छोटा डाया 20 है, और ये हमारी डिस्टेंस 15 है और ये डिस्टेंस हमारी 25 है। अब ये हमारा जो डायामीटर है 20 और 40, इनके हम यहाँ पे मैंने एक प्लेन बना दिया। इसका ये जो पॉइंट है ये इसका ओरिजिन पॉइंट है। छोटा डायामीटर 20 है, बड़ा डायामीटर 40 है। तो आपको ये पता होगा ना, ये जो चिन्ह है इसको कहते हैं फाई और इसका नाम है डाया, ये यूज करते हैं डायामीटर, ठीक है ना। ये चिन्ह जो है ये साइन यूज होता है फाई बोलते हैं डायामीटर की। अगर ये फाई लगा दिया तो ये बन गया डाया, ये छोटा डाया और ये बड़ा डाया। अगर मैं यहाँ पे फाई नहीं लगाता तो ये जो पीस है ये रेक्टेंगल होता, फिर ये राउंड नहीं है। राउंड पीस के लिए आपको ये चिन्ह लगाना पड़ता है, तभी ये पीस राउंड बना। अगर आप ये साइन नहीं लगाएंगे, ये फाई, तो ये राउंड पीस नहीं है, फिर ये रेक्टेंगल, ठीक है। अब बात आती है कि यहां से ए पॉइंट, हमें टूल हमारा इधर से आएगा और इधर से जैसे ए पॉइंट बी पॉइंट, हमें पॉइंट लिख देता हूं, यहाँ पे बना दिया ए पॉइंट, ये बना दिया बी पॉइंट, ये बना दिया सी पॉइंट और ये। अब ए पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू और z की वैल्यू हम कैलकुलेट, चुपचाप बैठ लो, फटाफट, आवाज नहीं आनी चाहिए। हीरा, अरे हीरा, हीरा, हीरा का, हीरा को बोला। अब ये हमारा क्या है कि जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम वैल्यू निकालेंगे। तो इस पॉइंट की जब आप वैल्यू निकालेंगे, ए पॉइंट की, एक्स की और जेड की कैलकुलेट करेंगे। कोई भी स्टूडेंट क्लास चालू होने के बाद नो एंट्री, चाहे वो यहाँ का बाहर कोई भी हो, अंदर घुसना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी क्लास में डिस्टर्बेंस हो जाता है, ध्यान रखना। और इसमें लॉक की व्यवस्था करो, कारपेंटर को बुला के ला, कुंडी कुंडी लगवा इसमें, ठीक है ना। अब क्या है कि ए बी सी और डी, ए पॉइंट के अगर हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट में हम अगर जेड की बात करें तो ये जो पॉइंट है ये एक्स की लाइन पे है। जब ये पॉइंट एक्स की लाइन पे है तो इस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो जेड का मान 0 होगा, जेड का मान 0। तो मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूं, एक्स और पॉइंट ए। मैं पहले
रेडियस प्रोग्रामिंग के हिसाब से वैल्यू निकालूंगा तो x में हम और z में क्या क्या लेंगे वो मैं लिखूंगा। पहले मैं वैल्यू लेता हूं। अगर मैं रेडियस प्रोग्रामिंग में एब्सोल्यूट को निकाल रहा हूं फिर मैं यहां पे लिखूंगा। अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं तो ए पॉइंट जो आ रहा है वो एक्स एक्सिस की लाइन पे आ रहा है। मैंने वीडियो नंबर 2 में, ये वीडियो नंबर 3 है, वीडियो नंबर 2 में बताया था कि यदि कोई पॉइंट x की लाइन पे आता है तो केवल x का ही मान होगा, z का मान 0 होगा। और यदि कोई पॉइंट z की लाइन पे आता है तो केवल z का ही मान होगा, x का मान 0 होगा। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखते हैं तो ये पॉइंट x की लाइन पे आ रहा है तो x का मान होगा। अब ये रियल में कितना होगा, इसका जो ओरिजिन पॉइंट है यहां से a, तो यहां से a टोटल डायामीटर 20 है तो यहां से यहां तक की वैल्यू 10 होगा, x में 10 और z में हो जाएगा जी। ये सबको क्लियर है, किसी को कोई इसमें डाउट तो नहीं है। अब मैं बात करूं बी पॉइंट की। बी पॉइंट तो मैं एक्स में हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे जो वैल्यू ले रहे हैं एक्स में, सेंटर से जो रियल में वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू को हम प्रैक्टिकली रेडियस कह सकते हैं। जो भाई यहां से यहां तक रेडियस और ये पूरा डाया, तो मैं इसको रेडियस भी कह सकता हूं। तो ये एक्स में लिखेंगे रेडियस। एक्स में क्या ले रहे हैं, रेडियस। अब आता है जेड, तो जेड जो आता है तो जेड में क्या है कि जेड में 0 हो गया यहां, तो अब लेते हैं बी। बी पॉइंट पे फिर हम देखेंगे एक्स में, तो एक्स में देखेंगे जितना हाइट पे ए है उतनी ही हाइट पे बी है। सीधी सी बात है कि 20 ए पे भी डाया 20 है तो बी का भी डाया 20 है, जो कि ये बराबर हाइट पे है। इसका मतलब सीधा है कि बी पॉइंट का भी रेडियस 10 होगा। अगर मैं जेड की बात करूं तो जेड में जो वैल्यू आएगी इस सेंट्रल लाइन से जो बी पॉइंट है वो हमारा कितनी होगी, 15। इस लाइन से ये 15 है। जब ये 15 है किधर है, माइनस की तरफ। जब ये माइनस की 15 है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -50। इसका मतलब हुआ कि z में जो वैल्यू हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं लेंथ। तो ये चीज इधर से इधर तक, ये तो है लेंथ, और ये जो है ना इधर से इधर ये है। ठीक है, तो z में हम लिखेंगे लेंथ। z में क्या ले रहे हैं, लेंथ फ्रॉम सेंटर पॉइंट से लेंथ। अब हम बात करते हैं सी पॉइंट की। सो नाउ दिस इज सी। सी पॉइंट हमारा एक्स में हम देखते हैं। अब एक्स में हमको सीधा सीधा देखना है कि सी पॉइंट का डाया कितना है। तो डायामीटर ऐसे आता है 40 है, बट हमको तो सेंटर से ऊपर चाहिए। ये जेड की लाइन है, रेफरेंस लाइन है एक्स के लिए, इससे ऊपर कितना रहेगा, 20। तो हम सी पे लिखेंगे एक्स में, सी पे हम एक्स में लिखेंगे 20 और जेड में लिखेंगे हम, जेड में लिखेंगे सी पॉइंट सेम उतना ही,
सेम है, कितना है बी पॉइंट बी जेड में -15 है और सी पॉइंट बी जेड में -15। अब आता है डी। अगर हम डी पॉइंट की बात करें तो डी पॉइंट का डाया 40 है। डाया नापने के लिए सीधा उंगली यहाँ रखो, एक यहाँ रखो, देखो 40। अगर हम सेंटर से रियल में देखें तो ये होगा 30, तो एक्स हो जाएगा 20 और जेड जो है ना वो यहाँ से यहाँ तक 15 और 25, जो कि यहाँ से लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का पूरा लेंथ फ्रॉम सेंटर, तो सेंटर पॉइंट से जो लेंथ है वो 40 होगी, माइनस नहीं, आप माइनस का है 40। इसका मतलब ये हुआ कि इस सेंटर पॉइंट से और ये जो डिस्टेंस है ये 15 और 25 टोटल जुड़ जाएगा और माइनस की तरफ है तो इसीलिए माइनस। जहां जो वैल्यू निकली है इन वैल्यूओं में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? अब ये जो वैल्यू आई ये रेडियस वैल्यू है। अगर मैं इसको इंक्रीमेंटल में बात करूं तो इंक्रीमेंटल में u का मतलब है जब हम CNC में एक्स एक्सिस को इंक्रीमेंटल में बात करते हैं तो x की जगह u आए और z की जगह, इसी से पहचान होगी। अब हम u में लिखेंगे रेडियस में तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट इन रेडियस, मतलब आपका रेडियस में बढ़ना या घटना। और W में आएगा लेंथ फ्रॉम प्रीवियस पॉइंट, प्रीवियस लेंथ फ्रॉम प्रीवियस, मतलब प्रीवियस पॉइंट से लेंथ। अब यहां पे सेंटर का कोई रोल नहीं, इंक्रीमेंटल में सेंटर का कोई रोल नहीं होता। आपको ये वीडियो से समझने से पहले CNC का वीडियो नंबर 2 पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने 2 पढ़ा है तो आपको ये वीडियो एकदम समझ में आएगा, ठीक है? अब इंक्रीमेंटल में सेम पॉइंट ले लो, x की जगह u और z की जगह x बन जाएगा u और z बन जाएगा w। अब यहां पे मैं वैल्यू निकालूंगा तो a पॉइंट। अब बात आती है कि जो a पॉइंट है हमारा, जब हम इंक्रीमेंटल की बात करते हैं तो बात करते हैं कि इससे पहले का पॉइंट हमको पता होना चाहिए। हमें इससे पहले का नहीं पता कि टूल आ कहां से रहा है। जब हमको नहीं पता कि टूल कहां से आ रहा है तो हम इसकी वैल्यू को फिल नहीं कर सकते। जब हम इसकी वैल्यू को फिल नहीं कर सकते तो हम यहाँ पे ए पॉइंट का कोई इंक्रीमेंटल नहीं लेंगे। अगर हमको पता होता कि हमारा टूल आ कहां से रहा है तो हम कर लेते। अब हम वैल्यू ले कहां से? पंकज एक बार देख लेना इसका चल रही है। अब आता है बी पॉइंट। बी पॉइंट जो है ना, बी पॉइंट का हमको पता है कि हम ए से बी पे जा रहे हैं। ए से बी पे
जा रहे हैं। जब हमको पता है ए से बी पे जा रहे हैं, तो हम ए से बी पे जा रहे हैं, तो बी के लिए प्रीवियस पॉइंट क्या हुआ? ए। मैंने आपको बताया था कि इंक्रीमेंटल का मतलब होता है, एक नॉर्मल सा एग्जांपल कल दिया था कि सैलरी को लेके, मान लो आपकी सैलरी अभी 15,000 रुपए में आपने ज्वाइन किया, तो आपकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 15,000 है। एक साल के ज्वाइन करते ही वहां अगर कोई बात करे इंक्रीमेंट कितने का लगा, तो आप क्या कहोगे? अभी तो ज्वाइन किया है, इंक्रीमेंट तो अगली साल लगेगा, अभी कोई इंक्रीमेंट नहीं। इसीलिए मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंटल का नहीं दिया, क्योंकि इससे पहले का हमको पता ही नहीं। एक साल के बाद सैलरी हो जाती है 20,000, 20,000। So now increment is 5,000, 15 to 20, and absolute is 20, but increment is 5. So now ऐसे ही यहाँ पे अगर हम B पॉइंट पे हैं, B का इंक्रीमेंट हमको निकालना है, तो हमको देखना होगा पीछे वाला पॉइंट क्या है। सैलरी में भी ये इतना पीछे कितनी थी लास्ट ईयर? 15, अभी 20। अभी की कितनी है? 20 माइनस पीछे की कितनी थी? 15। सो अब की माइनस पीछे, मींस प्रेजेंट माइनस प्रीवियस। पीछे की को क्या कहेंगे? प्रीवियस। ऐसे ही बी पॉइंट, सो बी की 15 और 20 क्या है? 20 अभी 20 है, सो 20 इज एब्सोल्यूट अभी की, और पिछली साल का एब्सोल्यूट कितना है? 15। सो 20 माइनस 15। सो नाउ हियर इधर बी की इंक्रीमेंटल मींस बी की एब्सोल्यूट इज 10 माइनस ए की एब्सोल्यूट आल्सो 10। वैसे भी देख लो, 10 में से 10 गए तो 0। इसका मतलब कि ए से बी जा रहे हैं, तो कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। काय में? एक्स में कोई चेंज नहीं। इंक्रीमेंट काय का? मान लो तनख्वाह 15 से 20 हुई थी, और फिर अगली साल कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, फिर 20 की 20 है, तो इंक्रीमेंटल कितना हुआ? 0, और एब्सोल्यूट 20। ऐसे यहां पे एब्सोल्यूट 10, तो इंक्रीमेंट 0। नाउ यहां पे 15 है एब्सोल्यूट, और यहां की एब्सोल्यूट 0 है, तो यहां पे 15। सी पॉइंट की इंक्रीमेंटल वैल्यू, सो सी पॉइंट की एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस बी पॉइंट की एब्सोल्यूट वैल्यू। क्योंकि कहां से जा रहे हैं? बी से। कहां जा रहे हैं? सी। सी की एब्सोल्यूट माइनस बी की एब्सोल्यूट। सो सी की एब्सोल्यूट कितनी है? 20। 20 माइनस 10 इज 10। जेड में बी पे भी 15 पे थे माइनस एब्सोल्यूट में, और सी पे भी माइनस 15। सामने साफ साफ दिख रहा है कोई अंतर नहीं है। जब कोई अंतर नहीं है तो 0। डी पॉइंट, डी पॉइंट में डी पॉइंट की एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस सी पॉइंट की एब्सोल्यूट वैल्यू, नो चेंज, देयर इज नो चेंज, कोई चेंज नहीं। So finally D point की absolute value is minus 40, C point की absolute value is minus 15, है ना? D का निकालना है तो D की absolute माइनस C की absolute, so minus 40 माइनस 15, चिन्ह सहित घटाना, ये रह जाएगा माइनस 40 प्लस का 15 इज इक्वल टू माइनस का 25। ये आएगा माइनस का 25, माइनस 25। तो अल्टीमेटली
ये हमारी आ गई इंक्रीमेंटल। वैसे भी देख लो, सी से डी जा रहे हैं तो कहीं में जा रहे हैं, जेड में जा रहे हैं, कितना 25। अब इसको प्रैक्टिकली इंक्रीमेंटल देखोगे तो प्रैक्टिकली देख लो, ए से बी गई। अब ए से बी रियल में कितना चलना पड़ रहा है, डिस्टेंस। इसको इंक्रीमेंटल को कहते हैं डिस्टेंस टू गो। इंक्रीमेंटल का दूसरा नाम है डिस्टेंस टू गो। डिस्टेंस टू गो का मतलब कितना रियल में चलना है। अब देख लो, ए से बी जा रहे हैं तो एक्स में नहीं जा रहे, केवल जेड में जा रहे हैं। अगर हम ऐसे चलते हैं तो जेड में चलते हैं, ऐसे चलते हैं तो एक्स में। अब हम ऐसे चले खाली जेड में जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं, 15। ए से बी कितना अंतर आ रहा है, 15 का। बी से सी एक्स में जा रहे हैं, देखो बी से सी कहाँ में जा रहा है, एक्स में। एक्स में जा रहे हैं तो अंतर एक्स में ही आएगा, और सी से डी जेड में जा रहे हैं तो अंतर जेड में आएगा। जिसका रियल चले उसे कहते हैं डिस्टेंस टू गो। अब आता है हमारा यहाँ पे डायामीटर प्रोग्रामिंग। डायामीटर प्रोग्रामिंग में कुछ नहीं है, सेम जेड बिल्कुल सेम है, केवल एक्स में जहां रेडियस वैल्यू भरी थी वहां डायामीटर भरना है और कुछ नहीं करना। तो डायामीटर में एक्स में क्या लेंगे, डाया, एक्स में क्या भरेंगे, डाया। और जेड में जो जेड का यहां था वही सेम रहेगा। जेड क्या है, लेंथ। तो जेड में मैं लिख भी देता हूं, लेंथ फ्रॉम सेंटर। जेड से जेड में कोई चेंज नहीं। और इंक्रीमेंटल में यू में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन डाया, और डब्ल्यू में लेंथ फ्रॉम प्रीवियस लेंथ फ्रॉम प्रीवियस पॉइंट। सुना, इसकी टेबल बना लो। पॉइंट एक्स जेड, कुछ नहीं करना है। डायमीटर प्रोग्रामिंग में केवल आपने जो 10 था रेडियस, आपने डबल कर देना है। डायमीटर कितना है, 20। तो ए पे एक्स को 20 कर देना है, बी पे एक्स को 20 कर देना है, सी पे 20 है तो 40 कर दो, और डी पे 20 है तो 40 कर दो। अगर मैं जेड की बात करूं, जेड में कोई अंतर नहीं। ऐसे ही यहां पे पॉइंट लेता हूं, यू, ए पे कुछ नहीं आएगा, बी पे यू में कोई चेंज नहीं है, 0 चेंज, -15। सी पे 20 का अंतर है, 0, और डी पे 0 और माइनस का 25। अब ये सोचो कि हमें प्रोग्रामिंग करते समय हमारे लिए रेडियस वाली ज्यादा बढ़िया है कि डायामीटर बढ़िया है। हमारे लिए डायामीटर ज्यादा इजी है, क्योंकि कोई भी पीस है, जब हम इस पीस को मेजर करेंगे तो हम पहले डाया ही नापेंगे, पहले डाया नापेंगे, फिर हम आधा करेंगे रेडियस के लिए। तो सीएनसी मशीन में ये चीज बिल्कुल कंफर्म की गई है कि रेडियस निकालोगे तो आधा करना पड़ेगा। मान लो आपका डायामीटर, सपोज आपका डायामीटर 45.347 है। अब इसका आपने रेडियस निकालना है। अब इसका रेडियस निकालने के लिए 2 का भाग देना पड़ेगा। जब आप इसमें 2 का भाग देंगे तो जरूरी नहीं है कि आपकी वैल्यू एकदम सही आ जाए, क्यों कि कैलकुलेशन है।
अब कैलकुलेशन में कोई ज्यादा भी कर सकता है, एक आध पॉइंट का इधर उधर हो सकता है। इसीलिए सीएनसी मशीन में ये ऐसी जो एरर होती हैं इनको कहते हैं ह्यूमन एरर, मानवीय गलती जो कैलकुलेशन में होगी। ऐसी गलती को दूर करने के लिए सीएनसी सिस्टम में दोनों ऑप्शन, आप पूरा डाया भर दो, आधा मशीन खुद करेगी, क्योंकि मशीन में तो यही चलनी तो रेडियस ही है, क्योंकि रियल में तो वैल्यू यही है, लेकिन आप डाया भर दोगे तो आधा मशीन कर देगी, उस वैल्यू को आप मशीन कर देंगे, हमको नहीं करना। आप रेडियस भरेंगे तो नो प्रॉब्लम। अब आप कहोगे जी रेडियस में चलाना है कि डायामीटर में चलाना है प्रोग्रामिंग, इसके लिए कैसे पता चले? तो इसको पता करने के लिए डायामीटर प्रोग्रामिंग सिलेक्शन के लिए ऑप्शन आता है। हेलो जी सर, हाँ बोल रहे हैं। हाँ 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 तो ऐसा है ना, अभी मेरी क्लास चल रही है ऑनलाइन, है ना, तो उसके बाद में कॉल बैक करता हूँ। अब क्या है कि डायामीटर जो वैल्यू है, अब इसको डायामीटर प्रोग्रामिंग सेलेक्ट कैसे करेंगे? तो डायामीटर प्रोग्रामिंग सिलेक्शन का एक पैरामीटर होता है, डायामीटर प्रोग्रामिंग सिलेक्शन पैरामीटर। एक पैरामीटर होता है जिससे डायामीटर प्रोग्रामिंग सेलेक्ट होती है, और उसका पैरामीटर का नंबर है वो है 1006। पैरामीटर का नंबर कितना है? 1006, और इसका बिट नंबर कितना है? 3, बिट नंबर 3। यहां से हम इसको सेलेक्ट करते हैं। अब आप कहोगे सेलेक्ट करना पड़ेगा, कोई करने की जरूरत नहीं है, सभी सीएनसी मशीनों में बाय डिफॉल्ट डायामीटर प्रोग्रामिंग ही सेलेक्ट होती है। ये तो मैंने आपको बता दिया है कि वही यहां से सेलेक्ट होती है, अदरवाइज आपको करने की जरूरत नहीं है। आप इस पैरामीटर को देखना चाहते हो मशीन में, तो मैं उसका प्रोसीजर बता देता हूँ कि मशीन में पैरामीटर देखते कैसे हैं, ठीक है ना। तो उससे पहले ये मैंने आपको वैल्यूज बता दी। इनमें किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट हो तो पूछे। नहीं, अब इसमें ध्यान रखना कि पेज नंबर, अपनी जो सीएनसी बीएमसी प्रोग्रामिंग की किताब है उसके पेज नंबर 18 पे, 18-19 पे कुछ अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज है, उनको आपने सॉल्व करना है, और उनको सॉल्व करना है जिससे आपकी वैल्यू निकालना आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मैं इसका अब आपको बता देता हूं कि पैरामीटर कैसे निकालोगे। सर रेडियस का साइन किस तरह आता है? रेडियस का साइन आर के साथ आता है, रेडियस आएगा तो आर आएगा, जैसे आर पे रेडियस में आर, डाया में 5 या डी आ जाएगा, D20 है ना। तो अब तो ये कंफर्म हो गया कि हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो डायामीटर प्रोग्रामिंग में ही हमको करनी है। मशीन को रेडियस ही चाहिए, जो रियल में तो रेडियस ही, मशीन इसको रेडियस में खुद कन्वर्ट। अब ये ध्यान रखना कि कभी भी आप x की वैल्यू देंगे तो x की वैल्यू जब देंगे आपको ध्यान रहना चाहिए डायामीटर में ही भरनी है, कहीं भी भरनी है। जैसे ऑफसेट लेंगे, ज्योमेट्री ऑफसेट लेंगे
ऑफसेट में भी x की वैल्यू जो टचिंग पॉइंट की वैल्यू है वो डायमीटर में ही भरी जाएगी। ये आपको ध्यान रखना। मैं आपको अनसॉल्व एग्जांपल दे रहा हूं जिनको आपने सॉल्व करना एक्सरसाइज। वैसे तो बुक में भी है, उनको भी कर लेना और मैं आपको दे देता हूं अनसॉल्व। अब आपने रेडियस में कुछ नहीं करना है, केवल डायमीटर की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो मान लो ये डाया हमारा 25 है और ये डाया 45 है, ये वैल्यू 20 है और ये वैल्यू हमारी 50। अब इसकी कैलकुलेशन करना है ए बी सी एंड। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी पॉइंट इन एब्सोल्यूट इन प्रोग्रामिंग एंड यहां पे एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग और दूसरा इंक्रीमेंटल का मतलब डिस्टेंस टू गो। तो एब्सोल्यूट में आपने यहां पे लेना है पॉइंट एक्स, नहीं रेडियस नहीं डायमीटर। डायमीटर में चलेगी अब प्रोग्राम, रेडियस का तो नाम ही नहीं लेना। और इंक्रीमेंटल में पॉइंट एक्स को क्या कहेंगे यू और जेड को। ये एक अनसॉल्व एक्सरसाइज है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्लियर होगा। फिर आपको पॉइंट निकालने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप कहते हैं इसमें पॉइंट और बढ़ा दूं एक और, एक स्टेप और, ठीक है ना। तो डी ई डाया 45 डाया 55 और ये ठीक है, मैंने और बड़ा कर दिया थोड़ा, है ना। अब इसको आपने सॉल्व करना है, सॉल्व करके मुझे चेक करना, राइट। अब आता है ये हाँ नहीं, सुनो ऐसा है ना कि जो हमारा जो आगे जो बैच चल रहा है सीनियर, मतलब जो प्रोग्रामिंग पे है, वो क्लास तो मिलेगी रात को ही। लेकिन जो न्यूली बच्चे ज्वाइन करते हैं उनको मैं इसी टाइम दूंगा, या फिर वो वीडियो पढ़ लें, क्योंकि वो पीछे का ये कवरेज लेने के लिए तो रात में जरूरी नहीं है। अभी वैसे वीडियो बन रहा है, आगे से तो कोई बच्चा न्यू ज्वाइन करेगा तो पहले के 4-5 वीडियो सीरियल से दे दिए जाएंगे, भैया पहले इनको पढ़ लो, ठीक है ना। और वो जो क्लास है, जो क्लास मेन क्लास है, वो रात में ही चलेगा। और संडे में दिन में चलेगा, ये ध्यान रखना। संडे को दिन, क्योंकि संडे को छुट्टी रहती है। जी हाँ, इसका मतलब ये बताता हूँ, कोई भी चीज देखनी है तो कभी भी सामने से नहीं देखी जाती। किसी की भी डायरेक्शन देखनी है तो उसके पैरेलल होके देखो। उसने पीछे कहा मतलब पैरेलल होके, जैसे स्पिंडल है पैरेलल हो जाओ ऐसे, तो पैरेलल हो जाओगे तो आपका जो नजर और स्पिंडल वो दोनों बिल्कुल पैरेलल में कर लो। जैसे मान लो अगर ये टूल है, हाँ जैसे ये यही चीज है। अब ये जो है ना, मैं इसको देख रहा हूं, अब ये घूमना शुरू करता है, तो अगर मुझे देखना है तो मुझे तो इधर से ही देखना होगा ना।
आप देखेंगे सामने से तो आपके लिए तो अपोजिट हो जाएगा। अब मैं इसको घुमाता हूं, अगर मैं इसको घुमा रहा हूं क्लॉकवाइज, ऐसे घड़ी की सुई की तरह तो क्लॉकवाइज है, और मैं ऐसे घुमा रहा हूं तो एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन सामने से देखेंगे तो आपको अपोजिट नजर आएगा। ठीक है सर? अच्छा, अब क्या है कि रेडियस सीएनसी पैरामीटर चेक करने की विधि। हाउ टू चेक सीएनसी पैरामीटर। पैरामीटर कैसे चेक करेंगे? मैंने बताया 1006 चेक करना है, तो उसकी मेथड भी तो है ना, कैसे पैरामीटर खोलेंगे। तो हाउ टू चेक सीएनसी पैरामीटर। सीएनसी पैरामीटर चेक करने की विधि या मेथड, चेक करने की मेथड। ये क्या मेथड है? हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे स्टेप 1। हमारा सीएनसी पैरामीटर चेक करना है, उसका सबसे पहला स्टेप होगा, क्या होगा? सिस्टम सबसे पहले स्टेप होगा एमडीआई बटन प्रेस करेंगे। सबसे हम पहले क्या करेंगे, एमडीआई बटन प्रेस करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एमडीआई बटन प्रेस करेंगे, जो कि ऑपरेटर पैनल पर होगी, जो कि ऑपरेटर पैनल पर होगी, जिससे क्या होगा बताओ, एमडीआई मोड सेलेक्ट हो जाएगा, जिससे एमडीआई मोड सेलेक्ट हो जाएगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले एमडीआई मोड सेलेक्ट करना है, क्योंकि पैरामीटर का कोई भी काम देखना, खोलना, बांधना, चेंज करना, कुछ भी है वो सब एमडीआई में होगा। स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम सिस्टम बटन प्रेस करेंगे। सिस्टम बटन प्रेस करेंगे, जो कि एमडीआई यूनिट पर होगी। एमडीआई यूनिट होता है ना अलग से, एमडीआई यूनिट पर होगी, जिससे सिस्टम स्क्रीन ओपन हो जाएगी। जिससे सिस्टम स्क्रीन ओपन हो जाए, सिस्टम वाली स्क्रीन खुल जाएगी। जब सिस्टम वाली स्क्रीन खुल जाएगी, इसके बाद स्टेप नंबर 3, तीसरा स्टेप। 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप हमारा है
PARAM, PARAM सॉफ्ट की को प्रेस करें। PARAM एक सॉफ्ट की आपके सामने आएगी, PARAM सॉफ्ट की को प्रेस करेंगे। PARAM सॉफ्ट की को प्रेस करेंगे जो कि स्क्रीन के नीचे होगी, है ना, जो कि स्क्रीन के नीचे होगी, जिससे CNC पैरामीटर्स ओपन हो जाए। ठीक है, पैरामीटर्स अपने आप ओपन हो जाए। इसके बाद स्टेप 4, पैरामीटर चेक करने के लिए एक चीज और ध्यान रखना, इमरजेंसी को भी हम दबा के चलेंगे। तो वो सबसे पहले स्टेप में 0 में डाल देंगे उसको। अभी तो पहले इस सीक्वेंस में नहीं, सबसे पहले इमरजेंसी दबा के तब चेक करेंगे, बगैर इमरजेंसी दबाए। स्टेप 4, इसके बाद यहाँ पैरामीटर की स्क्रीन आ गई। अब हमको जो पैरामीटर चाहिए, जैसे हमें क्या चाहिए, 1006, जो भी पैरामीटर रिक्वायर्ड है वो हम MDI यूनिट में टाइप करेंगे। MDI की 1006 टाइप करेंगे ना, और टाइप करके फिर सर्च वाली सॉफ्ट की को प्रेस करेंगे। जिस पैरामीटर नंबर की वैल्यूज चेक करनी है, जिस पैरामीटर नंबर की वैल्यूज चेक करनी है, उस नंबर को स्क्रीन पर टाइप करेंगे। MDI कीज के द्वारा टाइप करेंगे। MDI कीज के द्वारा हम क्या करेंगे, टाइप कर देंगे। जैसे 1006 चाहिए तो हमने टाइप कर दिया 1006, टाइप करेंगे। उसके बाद अब जो टाइप किया, टाइप करने के बाद सर्च वाली बटन दबाएंगे। उसके बाद सर्च सॉफ्ट की को प्रेस करेंगे। सर्च सॉफ्ट की को प्रेस करेंगे, जिससे पैरामीटर खुल जाए, जिससे वह पैरामीटर सामने आ जाए। वह पैरामीटर सामने जो पैरामीटर है वो सामने आ जाएगा, आप उसको देख पाए। अब यहाँ पे एक नोट लिख देता हूं, NOT। नोट में इमरजेंसी बटन को प्रेस करें। पैरामीटर चेक करने से पहले इमरजेंसी स्टॉप को प्रेस करें। ठीक है, ये नोट में मैंने बताया। अब पैरामीटर निकालना आपको आ गया। पैरामीटर निकालने की विधि 4 स्टेप में। हीरा नहीं है क्या पंकज? हीरा है, इसका एक पिक ले लो ना, चार्ट बना देना।
सर उसका फीड का ही प्रॉब्लम है। फीड का नॉर्मल में भी है। हाँ जी, नहीं उठा रही है। अच्छा G01 में भी। चलो मैं अभी आता हूँ, पहले दो ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है? ओके। तो अभी जो है ना आगे जो हमारे CNC वीडियो नंबर 3 C3 है, जिनके पास किताब है वो पेज नंबर 18, 19, 20 शायद 3 पेज है, उसमें अनसोल्ड एक्सरसाइज भी है, वो आप देख सकते हैं। वीडियो नंबर 2 कल बनाया था, ग्रुप में चला गया होगा कोऑर्डिनेट का। तो पहले के 5 या 6 वीडियो हैं, ये अगली बार से जो न्यूली बच्चे ज्वाइन करेंगे तो उनको वीडियो ही दे दिए जाएंगे, तो वो अपना करते रहेंगे। बाकी जो मेन क्लास है वो क्लास रात में ही चले। ठीक है, ओके, थैंक यू।